नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। सिर्फ धम्म उपदेश देना नहीं, व्यक्ति को सदाचारी भी बनाना। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसे भी हो इसे आदमी के मन में सदाचारी होने की आवश्यकता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धम्म को दूसरे कार्य भी करने होते हैं। धम्म द्वारा व्यक्ति को यह शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि कुशल कर्म क्या है और जो कुशल कर्म है उसका वह पालन करे। धम्म द्वारा व्यक्ति को यह शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि अकुशल कर्म क्या है और जो अकुशल है उससे वह दूर रहे। धम्म के इन दो उद्देश्यों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धम्म के दो अन्य उद्देश्यों पर भी जोर दिया, जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। पहला है आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण, जो प्रार्थना करने अथवा व्रत रखने अथवा यज्ञ बलि करने से बिल्कुल भिन्न है। देवदह सूत्र में जैन धर्म की चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है। जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है, चाहे वह दुख है या सुख, यह सब उसके पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा होने पर पूर्वजन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता, तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख की अनुभूति वेदना का क्षय हो जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुखों का मूलोच्छेद हो जाता है। यही है जिसकी शिक्षा जैन धर्म देता है। इस पर तथागत ने यह प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अब ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया है और कुशल प्रवृत्ति की प्राप्ति हो गई है? उत्तर था नहीं। तब बुद्ध ने आपत्ति की, तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के न करने से क्या लाभ है? यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। उनके मत में किसी भी धर्म की यह सबसे गंभीर कमी थी। शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार ही किसी अस्थाई अच्छाई शुभ प्रवृत्ति के आश्वासन का अस्थाई आधार है। यही कारण है कि बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है, जो कि चित्तवृत्ति को सुधारने के प्रशिक्षण का ही दूसरा नाम है। दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया वह यह है कि आदमी में अकेला होने की स्थिति में भी उचित मार्ग पर डटे रहने का साहस हो। चाहे दूसरे लोग कुछ भी करें, तुम शील का पालन करो। सल्लेख सूत्र में तथागत ने इसी विषय पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, तुम्हें अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें, तुम हानि नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग हत्या करें, तुम हत्या नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग चोरी करें, तुम चोरी नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत ना करें, तुम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करोगे। चाहे दूसरे लोग झूठ बोलें, झूठी निंदा करें, दोषारोपण करें अथवा व्यर्थ बकवास करें, तुम ऐसा नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग लोभी हों, तुम लोभ नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग अनिष्ट करें, तुम अनिष्ट नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि वाले हों, मिथ्या संकल्प वाले हों, मिथ्या वाणी वाले हों, मिथ्या कर्मांत वाले हों, मिथ्या एकाग्रता वाले हों, तुम अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति,
तथा सम्यक समाधि वाले बनोगे। चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलत पर हों, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हों, तुम सत्य और मुक्ति दोनों विषय में गलती पर न होंगे। चाहे दूसरे आलस्य और जड़ता से युक्त हों, तुम आलस्य और जड़ता से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे घमंडी स्वभाव के हों, तुम विनम्र स्वभाव के रहोगे। चाहे दूसरे विचिकित्सा से व्याकुल हों, तुम विचिकित्सा से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे क्रोधी हों, द्वेषी हों, ईर्ष्यालु हों, कंजूस हों, धन लोलोपित हों, ढोंगी हो, ठग हों, बाधक हों, घमंडी हों, दुस्साहसी हों, कुसंगति वाले हों, लापरवाह हों, अविश्वासी हों, निर्लज्ज हों, चरित्रहीन हों, अशिक्षित हों, सुस्त हों, किंग कर्तव्य विमूढ़ हों तथा मूर्ख हों, तुम इन सब के विपरीत होगे। चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं के चंगुल में पड़े और उनसे चिपटे हों, तुम जो लौकिक वस्तुएं नहीं हैं उनसे चिपटोगे और परित्यागशील रहोगे। चुंद, बाड़ी और कर्म का तो कहना ही क्या है। इच्छा शक्ति का विकास ही सम्यक चेतना स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चुंद, इन सभी बताए गए संकल्पों के लिए इच्छा शक्ति का विकसित करना आवश्यक है। भगवान बुद्ध के अनुसार यही धर्म का उद्देश्य है। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।